तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, 3x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 20 और x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 27। हम लोगों को ये इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि पहला पॉइंट में हम लोग को सॉल्व करना है इस इक्वेशन को क्रेमर्स रूल के द्वारा। ठीक है, पहला जो मेथड है सॉल्व करना है वो हम लोग को करना है क्रेमर्स रूल के द्वारा उसको सॉल्व करना है। और दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड, या फिर मैट्रिक्स मेथड बोले या फिर मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड बोले, कुछ भी बोले तो आप लोगों को एक ही समझना है कि मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड बोला जा रहा है, इससे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग इस दोनों पॉइंट को सॉल्व करेंगे, मतलब कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये दोनों मेथड से, दोनों अलग अलग तरीका है सॉल्व करने का। तो वीडियो कितना लंबा होने वाला है दोस्तों मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोग एकदम बेसिक से भी पढ़ना चाहेंगे ना तो भी मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरा बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक समझा दूं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। जितना अभी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में, जितना कुछ पढ़ना है इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करने के बाद आप लोगों का वो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट्स, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। मतलब इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के ऊपर आप लोगों को 8 से 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग को सॉल्व करना क्रेमर्स रूल के द्वारा। तो हम लोग सॉल्व पहला पॉइंट डाल देते हैं क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल से हम लोगों को सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और लाना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो देखिए हम लोगों को लाना है एक्स वाई और जेड। जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, तो यहाँ पर हम लोग एक्स वाई जेड को निकालना है। तो हम लोग वही निकालते हैं क्रेमर्स रूल के द्वारा। तो देखिए क्रेमर्स रूल में एक्स वाई जेड निकालने का एक तरीका होता है। उसमें क्या होता है कि x निकालने के लिए हमको डेल्टा x को डेल्टा से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब भाग देना पड़ता है। और y निकालने के लिए उसी प्रकार से डेल्टा y को डेल्टा से डिवाइड करना पड़ता है, और z निकालने के लिए डेल्टा z को डेल्टा से डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा कि डेल्टा क्या है, डेल्टा x क्या है, डेल्टा y क्या है और डेल्टा z क्या है। आप बस इतना समझिए कि आप लोगों को x निकालने के लिए यहाँ पर चाहिए क्या क्या, आपको डेल्टा चाहिए, डेल्टा x चाहिए, तब आपको x मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि अगर डेल्टा एक्स आपके आता है 2, ठीक है, और डेल्टा भी आता है 2, तो 2 को 2 से भाग करने पे क्या आ गया 1, 1 क्या आया 1 आया, आपका एक्स का वैल्यू आया। तो उसी प्रकार से हम लोग को क्या क्या निकालना है, हम लोग को एक तो डेल्टा निकालना है जो कि सारा वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे। मतलब कि अगर डेल्टा फाइंड हो जाता है तो सबके बाय में डेल्टा का वैल्यू हम लोग रख देंगे। दूसरा निकालना है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। मतलब कि यहाँ पर हमको एक्चुअली 4 चीज निकालना है। एक तो डेल्टा निकालना है, दूसरा डेल्टा एक्स निकालना है, तीसरा डेल्टा वाई निकालना है और चौथा डेल्टा जेड निकालना है। ये 4 चीज अगर मिल जाएगा तो उससे हम लोग एक्स वाई और जेड निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग डेल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डेल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग कोफिशिएंट को देखते हैं। यहां पर जो आपको कोफिशिएंट दिख रहा है 2x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए ना, आप लोग को आसान हो उससे के लिए मैं बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा। अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं क्रेमर्स रूल तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो को स्टॉप कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और जहां पे अटके वहां से आप लोग वीडियो को देखिए, क्योंकि आप लोगों को पूरा वीडियो काम का नहीं है, आपको जहां पे फंस रहे हैं वो काम का है, तो आपको वो देखना है। और जो लोग एकदम नए हैं उनको यहाँ से देखना है एकदम बेसिक लेवल से कि मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले इसमें लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर x के सामने वाला कोफिशिएंट को बोलते हैं हम लोग a, ठीक है, और y के सामने का कोफिशिएंट को बोलते हैं हम लोग b, और z के कोफिशिएंट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर c, और जो कांस्टेंट टर्म बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग d। तो हम लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं a1, a2 और a3। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। उसी प्रकार से b1,
B2 और B3 हम लोग नाम दे दिए y का कोफिशिएंट को। और देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर C1, C2 और C3 नाम दे दिए। ये क्या हो गया अपना z का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए 1 2 4, 1 2 4, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बोल देते हैं हम लोग D1 D2 और D3। अब क्या करेंगे 11, 20 और 27। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं समझने में कि मैंने ये कहां से लिखा, क्यों लिखा? हमने कुछ नहीं किया है, बस x का कोफिशिएंट को a लिख दिया है, y का कोफिशिएंट को b लिख दिया है और z का कोफिशिएंट को c लिख दिया है, और जो कांस्टेंट टर्म बचा हुआ है उसको मैंने d के रूप में लिख दिया है। तो अब हम लोग को यहाँ पर a b c और d मिल चुका है। हम लोग को डेल्टा निकालने के लिए फॉर्मूला एक होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डिटर्मिनेंट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ये सब का डिटर्मिनेंट्स निकाल देंगे तो हम लोग को डेल्टा फाइंड हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग डेल्टा x निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले लिख देते हैं कि डेल्टा x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ये जो डेल्टा निकालने का फॉर्मूला है बस आपको यही याद रखना है, उसी का हेल्प से डेल्टा के बाद डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z हम लोगों का फाइंड होगा। तो देखिए डेल्टा निकालने का फॉर्मूला बस आपको याद रखना कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो हम लोग को डेल्टा फाइंड हो जाता है। अब देखिए डेल्टा x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे यहाँ पर तो फिर सॉल्व होगा। फिलहाल मैं फॉर्मूला सबका लिख दे रहा हूँ पहले एक बार। डेल्टा x, देखिए डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है, और x मतलब कि x को कोफिशिएंट को चेंज करना है, ठीक है, और बाकी सारा कोफिशिएंट सेम रहेगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है हम लोग का a है, x का कोफिशिएंट तो a ही है, तो हम लोग क्या करेंगे a को चेंज करेंगे और बाकी सब सेम रहेगा। मतलब कि देखिए b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये सेम रहेगा, और x है तो x का कोफिशिएंट को चेंज करके यहाँ पे डाल देंगे d1 d2 और d3। बस इसी के का वैल्यू रख के और डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, अपना हो जाएगा डेल्टा x फाइंड। अब क्या करेंगे हम लोग डेल्टा y निकालेंगे। तो डेल्टा y निकालने का फॉर्मूला होता है अपना y, चेंज इन y, डेल्टा y मतलब चेंज इन y। तो y का कोफिशिएंट अपना होता है क्या, b वाला होता है y का कोफिशिएंट। तो हम लोग b का कोफिशिएंट को छोड़ के a1 a2 a3 सेम रहेगा, c1 c2 c3 सेम रहेगा, y होता है b का कोफिशिएंट को बोलते हैं y। तो यहां पर यहां डाल देंगे हम लोग d1 d2 d3 और सबका वैल्यू रख के डिटर्मिनेंट्स निकाल देंगे। तो डेल्टा y हम लोगों का फाइंड हो जाएगा। और लास्ट में निकालना हम लोग को डेल्टा z, z मतलब चेंज इन y। तो a1 a2 a3 सेम रहेगा, b1 b2 b3 सेम रहेगा, और z निकालने के लिए z का कोफिशिएंट को चेंज करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे d1 d2 और d3। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है और डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो जिनको आता है वो निकाल सकते हैं, यहां से आप अपना काम आगे का कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 का मैंने यहां पर वैल्यू रखेंगे। आप देखिए 2 3 1 1 2 3 और 1 2 4। क्या मैंने क्या किया, मैंने बस a b और c का जो वैल्यू था वो यहां पर से उठा के यहां पर रख दिया। अभी मैंने d को यूज नहीं किया है, d पूरा वैसे वैसे रखा हुआ है। अभी a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 का वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं। अब क्या करते हैं डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग रॉ वन का हेल्प से। तो देखिए रॉ वन का हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, रॉ वन का एलिमेंट को बाहर लिख देंगे। इसको बोलते हैं रॉ वन, रॉ टू, रॉ थ्री, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। तो अभी हम लोग रॉ वन का एलिमेंट को बाहर लिखेंगे 2 1 और ये हो गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग साइन लगाते हैं, प्लस
माइनस और प्लस का। ठीक है, अपना रो 1 का एलिमेंट का काम हो गया। तो देखिए अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 है। ठीक है, तो 2 के सामने का कॉलम और 2 के सामने वाला रो को हम लोग इस तरह से छिपा देते हैं। अब जो दिखता है हमको उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में करते हैं माइनस। देखिए 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 6। समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर? ये 2 को तो यहाँ पर मैंने लिखा था पहले ही, तो ये काम तो मैंने पहले ही कर दिया हूं। ठीक है, अब देखिए 2 के सामने वाला कॉलम और 2 के सामने वाला रो और 2 के सामने वाला कॉलम को मैंने छिपाया। अब जो एलिमेंट दिख रहा है 2 2 3 4, इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को किए 2 से, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को छिपा दिए। बचेगा आप लोगों के पास 3 2 1 4, तो 4 तिया 12 माइनस 2, 12 माइनस 2, 4 तिया 12 माइनस 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो ये तीसरा वाला 1 है, तो फर्स्ट रो और ये 1 का सामने वाला कॉलम को छिपा दिए। अब देखिए 3 3 जा 9 माइनस 1 2 जा 2, तो 9 माइनस 2। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अब तक। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 8 में से 6 गया तो बचा 2, 2 दूनी 4 माइनस 12 में से 2 गया तो बचा 10, 10 एकम 10, 9 में से 2 गया बचा 7, 7 एकम 7। इसको सॉल्व करने पे आएगा प्लस का 7 और 4 11 माइनस 10 बराबर 1। तो यहां से हम लोगों का डेल्टा का वैल्यू आ गया है 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं। आगे हम लोग बस सिंपल सा छोटा सा एक काम करेंगे अब, कि डेल्टा हम लोग निकाल चुके हैं। अब जो हम लोग को आगे निकालना है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की जगह पे वही काम करेंगे, जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। d1 d2 d3, d1 d2 d3 का वैल्यू यहां से डाल देंगे 11 20 और 27। b1 b2 b3 का वैल्यू यहां से डाल देंगे 1 2 3, c1 c2 c3 का वैल्यू 1 2 4। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। मैंने आप लोगों को एक बार सिखा दिया डिटर्मिनेंट्स किस प्रकार से निकाला जाता है। रॉ 1 का एलिमेंट को बाहर लिखते हैं 11 1 1, फिर साइन लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, साइन लग गया। अब क्या करते हैं, 11 है तो 11 के सामने वाला कॉलम और रॉ को छिपा दिए। बचा 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, तो 8 माइनस 6। यहाँ 1 है तो इस 1 के जगह यहाँ पर 1 है, तो ये 1 का कॉलम फर्स्ट वाला रो और ये कॉलम छिपा दिए। 4 20 से 20 चौक 80 माइनस 27 दूनी, यहाँ पर लिखेंगे 80 माइनस 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1 2 दूनी 4 और 1 5, 27 दूना 54। ये 1 के लिए ये 1 है, ये वाला 1 ये वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट रो ये कॉलम छिपा दिए। 20 या 60 माइनस 27 दूना 54, 60 माइनस 54, ये 54 लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा जगह कम हो गया इसीलिए। अब देखिए क्या करना, हम 8 में से 6 गया तो 2, 11 दूनी 22 माइनस 54, 80 माइनस 54 बराबर कितना आएगा, 20 और 6 26, 26 से कम 26। यहाँ पर 60 माइनस 54 बराबर 6, 6 कम 6, तो यहां से आ गया माइनस का 26 और 28, तो ये आ गया अपना 2। ठीक है, तो हम लोगों को डेल्टा और डेल्टा एक्स फाइंड हो गया यहां से। अब बस डेल्टा वाई निकालना है और डेल्टा जेड निकालना है। तो उसी प्रकार से डेल्टा वाई का वैल्यू हम लोग रख देंगे यहां पर। डेल्टा वाई का a1 a2 a3 2 3 1, d1 d2 d3 11 20 27, c1 c2 c3 1 2 4।
अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बस वही डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे अपना। मैंने आप लोगों को 2 बार सिखा दिया, अब मैं नहीं बताऊंगा बार बार। अब मैं सीधा रखता हूं, फर्स्ट रो को लिया, साइन लगाऊंगा प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 20 चौक 80 माइनस 27 दूना 54, 4 तिहाई 12 माइनस 2 एकम 2, 27 तिया 81 माइनस 2, यहाँ से आ गया 54 और 6 20 6 26, 26 दूना देखिए अगर गुना करने में दिक्कत हो तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 11 12 में से 2 गया तो 10 और 1 81 में से 2 गया तो 78, सॉरी 81 में से 2 है ना तो 79 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 2 दूनी 4 और 1 5, 26 दूनी 52 माइनस 11 दहाँ के 110 प्लस 79, तो इसको सॉल्व करने पे अपने को मिल जाएगा यहाँ पर 79 और 52, 9 2 11 का 1 हाथ में 1 7 5 12 और 1 13, 131 माइनस 110, इक्कीस। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर देखिए ये 1 तो सही लिखा मैंने, 27 या 81 माइनस 20 एकम 20, यहाँ पर 2 की जगह यहाँ पर 20 होगा, तो यहाँ पर ये गलती हो रहा था, इसलिए देखिए 81 माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पे अपना आ जाएगा 61 61, तो यहाँ पर 79 की जगह क्या आ जाएगा 61। अब देखिए 2 और 1 3 6 5 11, तो 113 माइनस 10 बराबर 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कहाँ पे गलती किया था, यहाँ पर 2 की जगह पे 20 होगा, तब जाके यहाँ पर आंसर 3 आएगा। अब देखिए डेल्टा जेड, अब हम लोगों को डेल्टा जेड निकालना है, तो A1 A2 A3 का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2 3 1, B1 B2 B3 1 2 3, और C1 C2 C3 जगह D1 D2 D3 है, तो 11 20 और 27। डिटर्मिनेंट्स निकाल देंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे हम लोग नीचे में निकाल देते हैं, 2 1 11 प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपाया, 27 दूना 54 माइनस 60, 27 तिया 81 माइनस 20, और थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छिपाया, तो 3 तिहाई 9 माइनस 2, तो आंसर यहाँ पर से घट के आ गया 54 माइनस 60 बराबर माइनस का 6 गुना में 2 माइनस का 1 80 माइनस 20, तो 61। यहाँ पर आ गया प्लस का 11, 9 में से 2 गया तो 7, तो ये हो गया माइनस का 12 माइनस का 61 और प्लस का 77, तो सबको सॉल्व करने पे मिलेगा आपको 77 प्लस का, और 2 और 1 3, 6 और 1 7 4। तो देखिए दोस्तों हम लोगों को सब कुछ फाइंड हो गया है। हम लोगों को क्रेमर्स रूल से एक्स वाई और जेड निकालना था, जिसके लिए डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड चाहिए था। हम लोगों ने यहाँ पर निकाला डेल्टा का वैल्यू, यहाँ पे आया डेल्टा एक्स का वैल्यू, और यहाँ पे आ गया अपना डेल्टा वाई का वैल्यू, और यहाँ पे आ गया डेल्टा जेड का वैल्यू। तो अब हम लोग बस सब जगह वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर अपना आ जाएगा। देखिए
हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। देखिए डेल्टा x बाई डेल्टा, तो देखिए डेल्टा का वैल्यू क्या आया है, 1 आया है, तो हम लोग बाय में सबका नीचे 1 लिख सकते हैं क्योंकि डेल्टा का वैल्यू 1 है अपना। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा x है, तो डेल्टा x हम लोग के पास आया 2, डेल्टा y यहाँ पर है, तो डेल्टा y हम लोग यहाँ पर आया है 3 आया है ना, तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा y 3 लिख देंगे। यहाँ पर डेल्टा z है, तो डेल्टा z हम लोग यहाँ पर आया है 4। अब देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 3 और z का वैल्यू आ गया 4। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 4। आंसर, यही आप लोगों का आंसर है। एग्जाम में आए तो आप लोगों को इतना दिखाना पड़ेगा। क्रेमर्स रूल से आप लोगों को 4 बार डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा। पहला बार में डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये 4 बार डिटर्मिनेंट्स निकाल के और आप लोगों को क्रेमर्स रूल से एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलता है। अब हम लोग आते हैं अपना सेकेंड पार्ट के ऊपर, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। यहाँ पर इसके जगह क्वेश्चन घुमा के भी लिख सकता है कि मैट्रिक्स मेथड लिख सकता है या फिर इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड लिख सकता है। उसको एग्जामिनर को जैसा मन होगा उस टाइप से लिख देगा, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब एक ही होता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों के 2025 के सिलेबस के अनुसार आप लोगों को ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बोर्ड है हम लोगों का, क्या है, SBT है शायद, हाँ, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। ये सिलेबस कुछ छापता है और एग्जाम में इसका जो मन होता है वो क्वेश्चन दे देता है। क्योंकि देखिए सिलेबस बनाने वाला कोई और होता है और क्वेश्चन सेट करने वाला कोई और होता है। इसीलिए क्या होता है कि उसको पता नहीं है, उसको जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको सिर्फ बताएगा चैप्टर का नाम, उनको ये नहीं बताया गया कि एग्जाम में कौन सा टॉपिक को हम लोग सिलेबस में दिए हैं और कौन सा टॉपिक को नहीं दिए हैं। तो जो एग्जामिनर होता है वो जानता है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन देते आ रहे हैं साल बाय साल, उसी प्रकार से वो छाप देता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा रिस्क ना लें, आप लोग ये दोनों टॉपिक से पढ़ के जाएं। अगर दोनों से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप लोगों को कंफर्म है कि दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, और एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको कम से कम तो 8 नंबर मिल जाएगा आराम से। इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोनों आप पढ़ के जाइए, और मैं आपको दोनों मेथड से सिखा रहा हूं इसीलिए। अब देखिए हम लोग दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड से। एक्स वाई जेड उसमें भी वही सेम आंसर आएगा 2 3 4, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा बनाने का। देखिए हम लोग को क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, 3x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 20 और x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 27, ये दिया हुआ है। और बोल देगा सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए आप लोगों को यहां से कुछ a बराबर 2 3 1 1 2 3 और 1 2 4, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने x y और z का कोफिशिएंट को लिखा है। x का कोफिशिएंट को 2 3 1 लिख दिया, y का कोफिशिएंट को 1 2 3 लिख दिया और z का कोफिशिएंट को 1 2 और 4 यहां पर लिख दिया। अब मैं यहां पर b लिख रहा हूं, सॉरी b नहीं x लिख रहा हूं, x y और z, और यहां पे b लिख रहा हूं कांस्टेंट टर्म को 11 20 और 27। ये मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसी को खोल के यहां पर लिख दिया अलग अलग। अब देखिए आपको यहां से कुछ दिख रहा होगा, आप अगर a को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको b के बराबर मिलेगा। अब देखिए वो कैसे, आप लोग अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सीखे होंगे तो देखिए 2 को 1 गुना करेंगे x से तो यहाँ बनेगा 2x, ये 1 मल्टीप्लाई होगा y से तो यहाँ बनेगा y, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा z से तो यहाँ बनेगा z, इक्वल टू दिया हुआ 11 के। तो यहाँ हम क्वेश्चन के अनुसार लिख सकते हैं a गुना
x बराबर b, ये कहां से मैंने लिखा, ये मैंने क्वेश्चन से ही लिखा है। a को x से गुना करने पे हम लोग को b मिल रहा है, ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं साफ साफ। अगर आप 3 को x से गुना करें, यहाँ बनेगा 3x, 2 को y से बनेगा 2y, और 2 को z से करेंगे, यहाँ बनेगा 2z इक्वल टू 20 के, और 1x 3y 4z इक्वल टू 27। तो मैंने a गुना x बराबर b लिखा है क्वेश्चन से। इसको आपको याद नहीं करना है, बस इसको समझना है कि मैंने किस प्रकार से इसको लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बनता हुआ दिख रहा है x बराबर b बाय a को मैंने इक्वल टू इधर भेजा तो ये आ गया डिवाइड में अपना। अब यहाँ से बनेगा फाइनल फार्मूला हम लोग का x बराबर a इनवर्स b, a डिवाइड में था तो इसको मैंने ऊपर भेजा तो पावर माइनस हो गया, तो उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं a का इनवर्स। तो फाइनली फार्मूला जो हम लोग का है ये है, ठीक है। हम लोग को x बराबर a इनवर्स b रख के सॉल्व करना है और x y z का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग को x यहाँ पर दिया हुआ है x y z, ठीक, b यहाँ पर दिया हुआ है 11, 20 और 27। हम लोग को जो नहीं दिया हुआ है वो है a का इनवर्स, तो हम लोग यहाँ पर a इनवर्स ही फाइंड करेंगे मेन, उसके बाद हम लोग इसमें रख के सॉल्व कर सकते हैं। ये अपना मेन फार्मूला है, लास्ट में हम लोग इसी को वापस लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को a इनवर्स नहीं पता है, तो हम लोग पहले a इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद इस फार्मूला पे आएंगे। तो a इनवर्स निकालने का जो ट्रिक होता है, फार्मूला होता है, वो होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। तो अब हम लोग क्या क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्वेश्चन दिया हुआ था, बोल रहा था सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड या फिर मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। हम लोग क्या किए हैं कि क्वेश्चन को खोल के बाहर लिख दिए a, x और b। अब हम लोग को दिख रहा है a को x से गुना करने पे b मिल रहा है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। ये अपने मन से कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा कि a को x से गुना करेंगे तो b मिलेगा। अब देखिए x बराबर b बाय a हो गया, और यहाँ से x बराबर a इनवर्स b। तो बस हम लोग को यहाँ पर ये ध्यान रखना था कि a पहले मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर x से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है a, तो यहाँ पर b से पहले मल्टीप्लाई होगा a इनवर्स। ये जो a ऊपर जाएगा तो ये b के बाद नहीं जाएगा, ये b से पहले जाएगा। बस यहाँ पर एक ही चीज आपको याद रखने वाला चीज है, और बाकी सब तो क्वेश्चन से ही मैंने ये बनाया है, क्रिएट किया है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है आप लोगों को। अब हम लोग के पास x दिया हुआ है, b दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है वो है a का इनवर्स। तो हम लोग a का इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लिखे 1 बाय डिटर्मिनेंट से इंटू में एडजॉइंट है। अब आते हैं डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे और फिर एडजॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो a का डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देंगे 2 3 1 1 2 3, 2 3 1 1 2 3, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ अपना 1 2 4, 1 2 4। डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग इसका, तो 2 1 1। क्या किया हमने, फर्स्ट रॉ के सारे एलिमेंट को बाहर लिख दिया। दूसरा काम करना है साइन, प्लस माइनस प्लस, साइन का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ये 2 है तो 2 के सामने वाला रॉ और कॉलम को छिपा देना है, जो बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को 2 से गुना 8, 3 को 2 से गुना 6, तो 8 माइनस 6। ये 1 है तो ये 1 के सामने वाला रॉ और सामने वाला कॉलम को छिपा देना है। 4 तिया 12 और माइनस 1 2 2, तो 12 माइनस 2। ये 1 ये वाला, तो ये कॉलम और ये रॉ को छिपा देना है, और बचेगा अपना 3 2 1 3, तो 3 को 3 से गुना 9, माइनस 1 को 2 से गुना 2। बस इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 6 गया 2, 2 दूनी 4, माइनस 12 में से 2 गया 10, 10 एकम 10, प्लस 9 में से 2 गया 7, 7 एकम 7। तो यहाँ पर आ गया 7 4 11 माइनस 10 बराबर 1। ये क्या आया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a आया, a का डिटर्मिनेंट्स हम लोग निकाल दिए तो 1 आ गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे,
आगे हम लोग को निकालना है एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट से हो गया फाइंड, अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग को कोफैक्टर ऑफ ए निकालना पड़ता है। कोफैक्टर ऑफ ए, ये हम लोग एडजॉइंट ए निकालने के लिए निकाल रहे हैं कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए C11, C12, C13 लिखते हैं, C21, C22, C23 लिखते हैं और C31, C32 और C33 लिखते हैं। अब कुछ लोगों को समझ में आ चुका होगा अभी तक, जो पहले से पढ़ चुके हैं, और जो लोग नहीं पढ़े उनको लग रहा होगा ये कि मैंने क्या लिख दिया है। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हूं, ये जो क्वेश्चन है अपना ए, ठीक है, मैं उसको यहाँ पर लिखता हूं एक बार। 2 1 1 3 2 2 1 3 4, ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए जो क्वेश्चन है अपना, इसको आप लोगों को लिखना नहीं, मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हूं एक बार। यहाँ पर सबका एक अपना नाम होता है एलिमेंट का, तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉ 1, रॉ 2 और रॉ 3। ये हो गया अपना कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये रॉ हो गया और ये कॉलम हो गया। तो ये जो 1 1 है ये दिखा रहा अपना फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। 1 1 मतलब पहला रॉ और पहला कॉलम, तो 1 1 मतलब पहला रॉ को छिपाना है, पहला कॉलम को छिपाना है। जो बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस, तो 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 दिख रहा होगा आप लोगों को। 8 माइनस का 6, यहां पे आ गया 2। 1 2 पहला रॉ दूसरा कॉलम, पहला रॉ दूसरा कॉलम को छिपा दिए। 4 तिया 12 माइनस 1 दूनी 2, 4 तिया 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 बराबर 10। अब देखिए 1 3, 1 3 मतलब फर्स्ट रॉ तीसरा कॉलम को छिपाना है। जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस, तो 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2, 9 माइनस 2। आप लोगों को ध्यान रखना कि पहले राइट से लेफ्ट जाएगा फिर लेफ्ट से राइट जाएगा और बीच में आएगा माइनस। पहले आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, पहले आपको 3 से 3 से मल्टीप्लाई करना, पहले राइट से लेफ्ट जाना फिर लेफ्ट से राइट जाना, बस यही ध्यान रखना। तो 3 तिया 9 माइनस 2 बराबर 7। अब देखिए 2 1 दूसरा रॉ, 1 मतलब पहला कॉलम, बचेगा आप लोगों को दिख रहा होगा 1 1 3 4, तो 4 एकम 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 बराबर 1। 2 2 दूसरा रॉ दूसरा कॉलम छिपा दिया। अब देखिए 2 1 1 6 दिख रहा है, तो 4 दूनी 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। 2 3 दूसरा रॉ तीसरा कॉलम को छिपाना है, बचेगा आपका 2 1 1 3, तो 3 दूनी 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 बराबर 5। 3 1 तीसरा रॉ पहला कॉलम, तीसरा रॉ को छिपाया पहला कॉलम को छिपाया, 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, तो 2 माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए 3 2 तीसरा रॉ और दूसरा कॉलम को छिपाया, तो अपना बच रहा 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, 4 माइनस 3 बराबर 1। 3 3 तीसरा रॉ तीसरा कॉलम को छिपाना है, तो बचेगा अपना 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1। अब क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर ऑफ ए को एक बार लिख देंगे अच्छा से। कोफैक्टर ए जो अपना आया है, ये आया है 2, ठीक है, ये है 10, ये है 7, ये है 1, ये है 7, ये है 5, ये है 0, ये है 1, ये है 1। ये क्या किया हम लोग, कोफैक्टर ए को अच्छा से लिख दिए। ये तो पूरा खिचड़ी पिचड़ी होगी, खिचड़ी बन गया यहाँ पर निकालने के चक्कर में। अब हम लोग यहाँ पर अच्छा से लिख दिए क्या, कोफैक्टर ऑफ ए। ये अभी कंप्लीट नहीं है कोफैक्टर ऑफ ए अच्छा से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर साइन का काम नहीं किए हैं। हम लोग को यहाँ पर साइन लगाना होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस।
ये साइन को हम लोग को इसका अंदर में पुट करना है, तब जाके ये अपना कोफैक्टर ऑफ ए सही बनेगा। अब देखिए ये प्लस को यहाँ पर रखेंगे तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस को यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस यहाँ पर आएगा तो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो आप लोग इतना नहीं चेक करना है, आप लोग को बस देखना है डायमंड शेप, जहां जहां माइनस है बस वो ही चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो देखिए माइनस कहाँ कहाँ पर है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, ये 4 जगह माइनस है। तो हम लोग को यहाँ पर लगेगा माइनस, यहाँ पर लगेगा माइनस, यहाँ पर लगेगा माइनस, यहाँ पर लगेगा माइनस। अब जाके ये माइनस यहाँ पर हम लोग पुट कर दिया है, ये अब अपना कोफैक्टर ऑफ ए सही बन चुका है। अब हम लोग कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के बाद क्या करते हैं, हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ए इनटू में एडजॉइंट ए है, तो हम लोग को एडजॉइंट ए ही निकालना है। तो हम लोग एडजॉइंट ए निकालने के लिए इतना सारा काम किए, कोफैक्टर निकाले और फिर अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। फाइनली एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, मतलब क्या कि जो कोफैक्टर ऑफ ए आया है उसका ट्रांसपोज करना है। ये कोई हार्ड काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है। हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए 2 माइनस का 10 7 दिख रहा है ना आपको, माइनस का 1 7 और माइनस का 5 0 माइनस का 1 1। ये क्या था, अपना कोफैक्टर ऑफ ए था, इसका पावर में टी लिख देंगे, टी मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में कुछ नहीं करते हम लोग, बस छोटा सा काम करते हैं कि रॉ को कॉलम बना देते हैं और या फिर कॉलम को रॉ बना देते हैं। मतलब कि आप लोग को दोनों में से एक कर सकते हैं, चाहे आप रॉ को कॉलम बनाइए या फिर कॉलम को रॉ बनाइए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो सोया हुआ लाइन है, ठीक है, इसको खड़ा कर देंगे पकड़ के, यहां से उठा के यहाँ खड़ा कर देंगे। देखिए मैं किस प्रकार, ये 2 माइनस का 10 ये 7 है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 माइनस का 10 और 7 को इस प्रकार से लिख देंगे। ये अपना रॉ था, ये कॉलम बन चुका है। माइनस का 1 7 माइनस का 5, माइनस का 1 7 माइनस का 5। कुछ किए, रॉ को कॉलम बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो लाइन सोया हुआ है उसको खड़ा करके लिख दे रहे हैं। ये 0 माइनस का 1 और 1, 0 माइनस का 1 और 1। क्या किया हम लोग, रॉ को कॉलम बना दिए और कुछ भी नहीं किए। 2 माइनस 10 7 को यहाँ पे लिख दिए, माइनस 1 7 5 को यहाँ पे लिख दिए, 0 माइनस 1 1 को यहाँ पे लिख दिए, रॉ को कॉलम बना दिया। ये अपना आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। बस अब हम लोग को फाइनली ए इनवर्स मिल जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला था 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स ए हम लोग का आया था 1 बाय 1। देखिए यहाँ पर 1 आया हुआ है डिटर्मिनेंट्स ए का डिटर्मिनेंट्स निकाले थे 1 आया था। अब इनटू में क्या करना है, हम लोग को एडजॉइंट ए से गुना करना है। तो जो हम लोग का एडजॉइंट ए ये आया है उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वापस से। तो एडजॉइंट ए जो हम लोग का आया है वो यहाँ पर ये आया है, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। तो ये जो अपना एडजॉइंट ए आया है 2 माइनस का 10 7 माइनस का 1, ये तो अपना ट्रांसपोज किए यहाँ पर। इसके नीचे में जो ये है उसको हम लोग को लिखना है, ये अपना एडजॉइंट ए फाइनली आया है, तो हम लोग इसी को यहाँ पर लिख रहे हैं। माइनस का 1 7 माइनस का 5 और 0 माइनस का 1 और 1, ये आ गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये अपना एडजॉइंट ए सेम अपना उतर जाएगा। ये जो 1 है ये सबका डिवाइड में जाएगा, ठीक है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाकी सब कुछ सेम ही रह जाएगा। 0 माइनस का 10 7 माइनस का 1 7 माइनस का 5 और 1। ये फाइनली हम लोगों का आ चुका है ए का इनवर्स, ठीक है। मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा मैंने क्या क्या काम किया है। ये अपना ए का इनवर्स आ गया। और जो हम लोग का मेन फार्मूला था वो क्या था, वो था x बराबर a इनवर्स b। अब हम लोग इस पे आ सकते हैं वापस अपना खुद के, x बराबर a इनवर्स इनटू में b, यही था अपना मेन फार्मूला।
हम लोगों को x पता था, x का वैल्यू था x, y और z। x का वैल्यू हम लोग बस यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए ये जो x यहाँ पर लिखा हुआ है x, y, z, उसको हम लोग उठा के यहाँ पर लिख दिया x की जगह पे। a इनवर्स तो हम लोग तुरंत अभी निकाले हैं, जस्ट ऊपर में a का इनवर्स 2 माइनस का 1 0 माइनस का 10 7 माइनस का 1 7 माइनस का 5 1, और ये है अपना b। तो b का वैल्यू हम लोग यहां से उठाएंगे 11 20 और 27 और यहां पर रख देंगे 11 20 27 गुना में है अपना, ये डॉट है मतलब गुना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। जिसको गुना करने आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो सीखेंगे। अब हम लोग रॉ 1 को इससे गुना करेंगे, मतलब इधर से आगे बढ़ेंगे और इधर से नीचे उतरेंगे। 2 गुना 11 22 प्लस -1 गुना 20 माइनस का 20 प्लस 0 गुना 27 0। इस प्रकार से गुना होता है मैट्रिक्स में। इधर से आगे बढ़ेंगे और इधर से नीचे उतरते हैं। अब देखिए माइनस का 10 को गुना करेंगे 11 से, 11 दहा 110 माइनस का प्लस 7 गुना 20 140 प्लस -1 गुना 27 माइनस का 27, ये 7 गुना 11 77 प्लस -5 गुना 20 माइनस का 100 प्लस 1 गुना 27 27। ये अपना था इक्वल टू किधर x y z। अब इसको बस हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लस का 22 माइनस का 20 कितना आएगा 2 आया, प्लस का 22 प्लस माइनस माइनस का 20 तो यहां पर आ गया 2। 110 माइनस का, छोड़ी मैं यहां पर लिख देता हूं 22 प्लस माइनस माइनस 20, ठीक है। 110 माइनस का 140 प्लस का है तो 140, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएगा तो 110 प्लस माइनस का 27 तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7 2 और 1 3 और 1 का 1 137, ठीक। ये है माइनस का 100 और ये दोनों प्लस का है तो क्या करेंगे हम लोग प्लस वाला को ऐड कर देंगे। 7 7 14 का 4 हाथ में 1 2 और 7 9 और 1 10 104 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया अपना 100। ये आ रहा है इधर x y और z। अब आपको दिख सकता है क्लियरली x y z का वैल्यू क्या होगा 2 3 4। 2 40 में से दिख गया तो 3 और 4 में से हो गया तो 4। यहां से हम लोग को मिल गया x y z। अब आप लोगों को दिखा होगा कि दोनों आंसर हम लोगों का सेम आया था। जब हम लोग क्रेमर्स उसे सॉल्व किए थे तब भी x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 4 आया था, और जब हम लोग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से भी सॉल्व किए तब भी अपना x बराबर 2 y बराबर 3 और z बराबर 4 ही आया है। तो हम लोगों का आंसर हमेशा सेम ही आएगा चाहे दोनों मेथड से किसी से भी सॉल्व कीजिए, लेकिन एग्जाम में जो भी मेथड से बोला जाएगा सॉल्व करने के लिए आप लोगों को उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, तब जाकर एग्जाम में नंबर मिलता है। अब देखिए अगर किसी को लगता है कि ये जो आंसर हम लोग सही लाए हैं या गलत लाए हैं, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। हम लोग चेक कैसे करते हैं कि जो क्वेश्चन है अपना उसी में हम लोग एक्स वाई का वैल्यू रखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हम लोग का 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11। तो 2 दूनी 4 प्लस वाई का वैल्यू 3 है, जेड का वैल्यू 4 है, 4 4 8 और 3 11। प्रूव हो गया। तो मतलब x का वैल्यू सही आया है अपना x y z का वैल्यू। अगर आप लोग ये दोनों इक्वेशन नहीं रखेंगे तब भी आप लोग का इक्वल टू के इधर जो 20 है और 27 है ये मैच कर जाएगा। तो आप लोग चाहे तो तीनों को रख के भी मैच कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से x y z का वैल्यू निकालते हैं
क्रेमर्स रूल के द्वारा और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के द्वारा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का एग्जाम में 10 नंबर तक कंफर्म मैं बोल सकता हूं कि आ जाएगा। और आप लोगों को इसको और प्रैक्टिस करना है। खुद से किताब उठाइए, जहां पर भी आपको इक्वेशन देखे, क्वेश्चन दिखे, उसको उठाइए और सीधा सॉल्व करने में लग जाइए। जहां पर भी आपको 3 इक्वेशन दिखे एक्स वाई जेड का फॉर्म में, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स चैप्टर में, तो बस उसको सॉल्व कीजिए क्रेमर्स रूल के द्वारा और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के द्वारा। बाकी आप लोगों का अधिकांश कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया है इसके द्वारा। पहला आप लोग डिटरमिनेंट सीख गए, दूसरा गुना करना सीख गए कि मैट्रिक्स को गुना कैसे प्रकार से करते हैं, ठीक है। जोड़ना सीख गए मैट्रिक्स को, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना सीख गए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख गए, कोफैक्टर सीख गए, एडजॉइंट सीख गए, ट्रांसपोज सीख गए। मतलब मैक्सिमम टॉपिक आप लोगों का रिवाइज हो गया दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के द्वारा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोगों का पूरा चैप्टर तरह से रिवाइज हो जाएगा। बस छूट गया आप लोग का ईगन वैल्यू। तो ईगन वैल्यू के लिए भी अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उसके लिए भी एक लेक्चर ले आऊंगा। वैसे वो खास उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसी साल नया टॉपिक इसको ऐड किया गया है ईगन वैल्यू के नाम से। वो टॉपिक पिछले साल सिलेबस में नहीं था और उससे पहले भी नहीं था, इस साल नया उसको ऐड किया गया है। इसलिए अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो ले आऊंगा अलग से। बाकी आज की इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।